बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत का उद्घाटन किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम ने 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। झारखंड के विकास के लिए कृत संकल्प है, पीएम ने ऐसा कहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं भगवान बिरसा मुंडा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं। आज बहुत ही मंगल दिन है। इस समय झारखंड में प्रकृति पूजा के पर्व आज कर्मा की उमंग है। इस समय आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे। लेकिन सबका साथ, सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसी हाईस्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है।
पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा बैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी काफी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनारोआ तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो ये 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आज यहां झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ भी ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। साथियों, 2014 के बाद से देश के गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। झारखंड समेत देश भर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जनजातियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो बहुत पिछड़े हैं। ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते हैं। ये प्रयास विकसित झारखंड के हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से संकल्प जरूर पूरे होंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मैं एक और विशाल जनसभा में भी जा रहा हूं। 5-10 मिनट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहां मैं विस्तार से झारखंड से जुड़े दूसरे विषयों पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं झारखंड वासियों की क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि मैं रांची तो पहुंच गया लेकिन प्रकृति ने मेरा साथ नहीं दिया और इसलिए यहां से हेलीकॉप्टर निकल नहीं पा रहा है, वहां पहुंच नहीं पा रहा है। और इसके कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन सारे कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और लोकार्पण कर रहा हूं। और अभी सार्वजनिक सभा में भी मैं सबसे
वीडियो कॉन्फ्रेंस से जी भर करके बहुत सी बातें करने वाला हूं। मैं फिर एक बार आप सभी यहां आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव सुन रहे थे, जहां पर वो वंदे भारत का उद्घाटन करते हुए वहां पर संबोधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते नजर आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश को आज 6 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वो अन्य 6 वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई है। जिस वंदे भारत ट्रेन का पीएम ने उद्घाटन किया है, उद्घाटन से पहले हमारे संवाददाता सागर कुमार ने ट्रेन का जायजा लिया है। देखिए। 4 घंटे के बाद भी आपकी गाड़ी 24 आवर से ऊपर खड़ी रहेगी, तो इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, ये एक बार बात कर लो। ये कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वंदे भारत ट्रेन का जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे और यहाँ से टाटा नगर के लिए ये सीधा पटना जाएंगे। और ये जो 27 साल की रीतिका है, यही इस वंदे भारत को जो है वो पटरियों पर दौड़ाएगी। और जिस तरह से मोदी जी की महिला सशक्तिकरण आप देख सकते हैं, मोदी जी की सुरक्षा एसपीजी यहाँ पर चेकिंग कर रही है रेल की। और यहीं से ही जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जी हैं वो फ्लैग ऑफ करेंगे। कुछ ही देर के बाद यहाँ से जो वंदे भारत रेल है वो निकल जाएगी पटना के लिए। सिक्योरिटी के लिए जो है एसपीजी यहाँ पर पहुंच गई है। और कुछ ही देर बाद जो है वो देश के प्रधानमंत्री इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, टाटा नगर। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कोलकाता की करते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार है। इस पूरे मामले में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 5वीं रात विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स का लगातार जारी है। ममता और जूनियर डॉक्टर्स के बीच टकराव देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित स्वास्थ्य भवन में जूनियर डॉक्टरों ने लगातार 5वीं रात अपना विरोध प्रदर्शन भवन के बाहर जारी रखा। आपको ये जानकारी दे दें कि जूनियर डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने उनके कोलकाता स्थित आवास पर गया था, लेकिन उनसे और सीएम के बीच बैठक दूसरी बार विफल रही, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। सीएम ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मामला अदालत में है। बैठक की रिकॉर्डिंग कर लीजिए और जब ये खत्म हो जाएगा तो कृपया हमें वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दीजिए। अधिकारी इस पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने हमसे चाय पर बैठक करने का अनुरोध किया, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हम चाय तभी पिएंगे जब न्याय मिलेगा। हमने बाद में रिकॉर्डिंग की मांग भी छोड़ दी और सिर्फ बैठक के मिनट्स मांगे, लेकिन हमें बताया गया कि इसमें देरी हो गई है और अब तक भी नहीं किया जा सकता था। हम बारिश में इंतजार करते रहे, लेकिन हमें बिना किसी समाधान के लौटना पड़ा और सभी जूनियर डॉक्टर्स निराश हो गए। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स की क्या 5 मांग है, कौन कौन सी वो 5 मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे। इसी के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और सुरक्षा जो है वो सख्त की जाए। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में खत्म हो थ्रेट कल्चर। इसी के साथ रेप मर्डर के साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले को भी सजा मिले और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए।